जो बहुत साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं कंटिन्यू, है ना, और हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार, सबसे पहले तो हमको निकाल दिया गया। उसके जब स्टाफ नर्स का क्या बोलते जॉब सिक्योर नहीं, हमको कोरोना योद्धा बोला गया था। जब कोरोना का टाइम था तो हमको कोरोना योद्धा बोला गया था, और अभी हमको इस टाइप का कर रहे हैं। मतलब सरकार को क्या है, 7-7 साल एक्सपीरियंस वाले हमारी स्टाफ नर्स रखे हैं, उनको हम लोगों ने वेटिंग में डाल के जिनको। नमस्कार, मैं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ नर्सिंग यूनियन का लगातार धरना जारी है। आज इन लोग का तीसरा दिन है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 3 दिन में इनका क्या घटनाक्रम रहा है, सरकार इनके मांगों को लेकर क्या रवैया अपनाई है या अभी तक उनके कानों पे जू नहीं रेंगी है। आप नाम बताइए और किस तरह से अभी सरकार आपके बातों को सुन रही है। मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ जो कि एकम फाउंडेशन। नाम बताइए और किस ज़िले से। मैं राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से हूँ, प्रतीक्षा पांडे, और सब मेरे साथी हैं। हम लोग जो बहुत साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं कंटिन्यू, है ना, और हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार, सबसे पहले तो हमको निकाल दिया गया। उसके बाद जितने लोग को निकाला गया है, सेम उतने ही पोस्ट पे नई भर्ती ले रहे हैं। उसमें भी सबसे पहले कहा गया कि आप लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी, जैसा बोला कि प्रायोरिटी मिलेगी, पर ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। प्रायोरिटी से पहले अल्टीमेटम मिला था क्या कुछ? अल्टीमेटम तो पहले नहीं मिला था। पहले कहा गया था कि आप कोविड में कर रहे हैं, आप NBSU के स्टाफ हैं, आप ये स्टाफ हैं, आप वो स्टाफ हैं। इतनी सारी हमारी सराहना की गई है ना। उसके बाद अचानक कोविड के समय काम लेना था तो पूरा आसमान तक पहुंचा दिए सराहना करके। हाँ, सराहना करके पूरा हमको ऊपर चढ़ा दिए, ऊपर उठा के एकदम इतने ज़ोर से हमको नीचे पटका गया है ना। उसके बाद भी ये बोलते हैं कि अरे आपने क्या किया इन द सेंस कि हम इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, इसके बाद रिज़ल्ट ये है कि हम यहाँ पे खड़े हैं अपनी जॉब के लिए, है ना। तो कोविड के समय आप अखबारों में और न्यूज़ चैनल में जो इतने बड़े बड़े कवरेज देखते थे और बड़ी बड़ी बड़ाइयाँ देखते थे कोरोना योद्धा के नाम पर, नर्सिंग स्टाफ के नाम पर, जी ये कोरोना योद्धा है और लगातार लड़ रहे हैं, तो वो सारे चीज़ यहाँ आके खारिज हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो सारा काम था वो ऐसे जगह पर आके खारिज हो जाती है। आप नाम बताइए और किस तरह से आप आगे का वो रहेगा रणनीति आपका, वो बताइए। मैं राजेश्वरी साहू, स्टाफ नर्स। अगर आगे हमें प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है तो हम ऐसे ही धरना देंगे और आगे भी बढ़ेंगे। आप नाम बताइए। और ज़्यादातर नर्सिंग स्टाफ में महिलाएं होती, युवतियां होती है और यहाँ दिख भी रहे हैं, है ना, उस हिसाब से, क्योंकि इनका जॉब अगर सिक्योर नहीं है तो पुरुषों का जॉब कितना सिक्योर होगा। आप इसके लेके बताइए कि आप एक युवती हैं, उसके हिसाब से आपको कितना मशक्क़त करनी पड़ती है अलग से जॉब ढूंढने में। हम एक युवती हो के इतना मतलब यहाँ पे आ रहे हैं। जब स्टाफ नर्स का क्या बोलते जॉब सिक्योर नहीं, हमको कोरोना योद्धा बोला गया था। जब कोरोना का टाइम था तो हमको कोरोना योद्धा बोला गया था, और अभी हमको इस टाइप का कर रहे हैं। मतलब सरकार को क्या है, 7-7 साल एक्सपीरियंस वाले हमारी स्टाफ नर्स रखे हैं, उनको हम लोगों ने वेटिंग में डाल के, जिनको SNSU का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है ना। और SNSU क्या होता है, एक छोटे बच्चों का हम केयर करते हैं ना, तो जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसको आप ऊपर ला रहे हैं, उनको आप जॉब दे रहे हैं, और जिनको 7-7, 8-8 साल का एक्सपीरियंस है उनको आप निकाल दे रहे हैं। तो ये तो बहुत ही गलत है। आप शिशु विभाग में काम करते थे, जितने भी आप लोग स्टाफ हो। हाँ। तो एक अनुभवी है ना स्टाफ और एक जो अभी नन अनुभवी स्टाफ है, उसमें क्या कितना फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो पड़ेगा ही। सीधे सीधे गवर्नमेंट क्या कर रही है, बच्चों के साथ खेल खेल रही है। मतलब बच्चों के साथ हो रहा है ना, जो भी होगा बच्चों के हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना। तो क्या बोलते हैं, 7 साल का एक्सपीरियंस है उसको आप नीचे करके 0 एक्सपीरियंस को ऊपर लाओगे तो वो क्या करेंगे। हमको सरकार इतनी सारी ट्रेनिंग दी हुई है, हमारी अलग से एकम फाउंडेशन ने अलग अलग ट्रेनिंग करवाई हुई है, उनको भी पता है ना। और वो 0 एक्सपीरियंस वाले क्या करेंगे। आपको क्या लगता है, यहाँ सरकार की दोष है या कंपनी की दोष है? देखिए, इसमें पहले तो हम सरकार कंपनी को दोष दे रहे थे कि कंपनी थी वो बर्खास्त कर दी गई। ठीक है, कंपनी बर्खास्त कर दी गई, लेकिन जब NHM के द्वारा, जब सरकार के द्वारा जब पोस्ट निकाली गई तो पोस्ट निकालने के बाद में पहली प्राथमिकता देने की बात की गई और उसमें भर्ती में सीधी भर्ती के नाम पे पूरा झोल किया गया। तो इससे हमारी मांगे ये है कि जो भर्ती जो ली जा रही है उसमें जांच की जाए, जो गलत तरीके से भर्ती ली जा रही है, जो प्रथम प्राथमिकता वाले हैं NBSU SNSU वाले, उनको पहले सेवा में रखा जाए।
क्योंकि कई चीज़ें होती है, हम डायरेक्ट सरकार को निशाना साधते हैं, यहाँ सरकार का भी ज़्यादा वो हस्तक्षेप नहीं होता है। कंपनियाँ अपने स्तर से झोल करती है, अपने लोगों को लेने के लिए झोल करती है। तो सरकार इस चीज़ को संज्ञान में ले और वैसे कंपनियों को डायरेक्ट कंपनी का इसमें डायरेक्टर कंपनी का अभी इसमें कोई भी रोल नहीं है, कंपनी का कोई भी रोल नहीं है। हम लोग कंपनी डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर, हाँ हम लोग गवर्नमेंट के अंडर में है, कंपनी का कोई रोल नहीं है। कंपनी बर्खास्त, अब गवर्नमेंट जो नई भर्ती निकाली है अब वो गवर्नमेंट का खेल चल रहा है। पेमेंट मिल रहा था, हम जो कार्यरत थे कंपनी के माध्यम से हमसे सरकार दे रही थी, जो भी पेमेंट था हमें सरकार के द्वारा NHM के द्वारा मिल रहा था। तो हमारी मांगे यही है कि जो सरकार अगर रोजगार देने की बात करती है, न्याय देने की बात करती है और संविदा कर्मियों को निरंतर नियमित करने की बात करती है, तो संविदा कर्मियों को निरंतर सेवा में रखा जाए। बर्खास्त क्यों कर रही है अगर हमें सरकार पेमेंट दे रही है? इसके पहले कहा जा रहा था कि हमारे पास फंड नहीं है, जिनको फंड के तहत कोविड स्टाफ को रखा गया था, SDRF BMF फंड वाले लोगों को, SRF फंड वाले लोगों को, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ एकम फाउंडेशन हम जो है गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को मिल रहा था जो भी है पेमेंट, तो गवर्नमेंट अब हमारे साथ में वादा खिलाफ़ी करेगी। अगर बर्खास्त करने की बात कर रही है, अगर वो कंपनी को बोल रही है कि ये कंपनी के माध्यम से, तो ये बड़ी विडंबना है। जब सरकार के अंडर अगर डायरेक्ट भर्ती है तो उन अधिकारियों को चिन्हित करे जो इसमें फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अगर सरकार लगातार निशाने पे आ रही है तो कहीं ना कहीं चूक है और उन अधिकारियों को चिन्हित करे जो ये इस तरह का काम कर रहे हैं। आप देख रहे द बोल इंडिया, मैं हूँ इम्तियाज़।